हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एंड्रॉयड ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम काम कर रहे थे मी मैप्स पे। तो जो उसका बैकग्राउंड वर्क था वो तो सारा हमने कर लिया था, देख लेते हैं। उसके जो भी APIs बनाने थे वो सारे हमने APIs बना लिए थे। एडमिन पैनल भी बना लिया था जहाँ से हम क्या कर रहे थे, डेटा को अपलोड कर रहे थे, इंडेक्स एंड प्रोसेसेस, आपको याद होगा। तो आज जो हमारा काम है वो है अपने डिवाइस में उस कंटेंट को डिस्प्ले करना। ठीक है, ये हमारे पास पड़ा हुआ है हमारा गेट एंड ऑल पोस्ट का जो API, ये हमारा डेटाबेस है। ठीक है, जिसमें 2 रिकॉर्ड मोस्ट प्रोबेबली हैं अभी। और तो कैसे क्या करना है वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंटली कि इससे पहले MVVM का जो हमने वीडियो बनाया था उसमें सारा कोड हमने कर रखा था, इसलिए किस तरह से MVVM के रिस्पेक्ट से MVVM मॉडल का इस्तेमाल करके और रेट्रोफिट लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके सर्वर का डेटा को हमें डिवाइस में दिखाना है, उसका कोड हमने वीडियो में कर रखा था। ऑलरेडी हमारे पास ये है। ठीक है, ये मैं कोड आपको अभी समझा दूंगा। और इसी कोड का इस्तेमाल करके हमने अभी जो सर्वर में ये जो डेटा अपलोड किया है उसके लिए लाइब्रेरी हमने ऑलरेडी APIs बना दी हैं। इस API का इस्तेमाल करके हम डिवाइस में दिखा रहे हैं। तो कैसे कैसे सब करेंगे अभी मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद ये मैं कोड अवेल करवा दूंगा विद दिस डेटाबेस, तो उसके बाद आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, और वैसे भी एट दी एंड हम पूरा का पूरा प्रोजेक्ट भी अवेल करवा देंगे। फिर भी आज का जो भी अभी तक का अपडेटेड कोड होगा वो हम दे देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पहले समझ लेते हैं कि काम कैसे हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंटली पहले ये आते हैं कि ये देखिए हमारा ये लाइब्रेरी है। ठीक है, लाइब्रेरी में सॉरी नॉट लाइब्रेरी, API जो हमने क्या किया है, मीम एंड्रॉइड DB से डेटाबेस कनेक्ट कर रहे हैं, तो कनेक्शन स्ट्रिंग है, क्वेरी चला रहे, सेलेक्ट। अच्छा, जो हमारा डेटाबेस था यहाँ पे जो हमने फील्ड बनाए थे TBL पोस्ट के, वो था हेडर इमेज डेट टाइम। अभी यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी मॉडल क्लास बना लिया था अपना, तो यहाँ पे तो नेम और इमेज है ना, मूवी मॉडल क्लास में नेम और इमेज है। तो थोड़ा सा क्वेरी मैंने बदल दिया। क्या किया, सेलेक्ट हेडर, क्योंकि हमारा जो फील्ड है यहाँ पे हेडर है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट हेडर, उसको एज नेम कर दे रहे हैं। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। जितने फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं उनके दिमाग में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट चलती रहती है, वो ये चलती है कि भाई अपने हम सिर्फ फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लेंगे। जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं, हम PHP पढ़ ले रहे हैं, हम लैरावेल पढ़ रहे हैं, हम एंड्रॉयड पढ़ रहे हैं, तो हमारी जॉब हो जाएगी। ठीक है, अच्छी बात है। बट एक बात फैक्ट जब उन्हें पता चलती है, जब वो जॉब ज्वाइन करते हैं ना, तब उन्हें ये पता चलता है कि भाई जितना ज़रूरी फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उतना ही ज़रूरी MySQL, SQL, ये सारी चीज़ें हैं। आपका SQL जितना स्ट्रांग होगा, आपका प्रोजेक्ट आप उतने अच्छे से बना पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका SQL बहुत स्ट्रांग हो। अगर मौका मुझे मिला, वक्त मिला, तो हम इस पैरेलल फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ MySQL का भी ट्यूटोरियल जरूर लाऊंगा, ताकि अलॉन्ग विद दिस फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप SQL में भी एक्सपर्ट बन सके। बिकॉज विदाउट SQL आप अच्छा नहीं कर सकते, कभी भी अच्छा नहीं कर सकते, और एक बड़े डेवलपर कभी नहीं बन सकते। तो ये मेरा सजेशन है कि अलॉन्ग विद दिस फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो आप रेगुलरली नए नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं, तो इनके साथ साथ आप MySQL भी ज़रूर पढ़ो, SQL ज़रूर पढ़ो। ठीक है, चाहे जितने भी NoSQL लैंग्वेजेस आ जाएं, SQL की जगह कोई नहीं ले सकता। जितना स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग हम कर पाते हैं SQL में, आई डोंट थिंक ये किसी और में होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ही काम हमारा कितना आसान हो गया। देखिए यहाँ पे जो हमने मॉडल क्लास बनाया है मूवी मॉडल में, तो देखिए इसमें मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को भी समझाऊंगा। ठीक है, एक एक करके पूरा पार्ट समझाऊंगा। बस अगर आप रिसाइकलर व्यू से पहले से परिचित हैं तो ऑब्वियसली आप ये मॉडल क्लास के बारे में जानते होंगे। तो यहाँ देखिए नेम और इमेज था, बट हमारे पास डेटाबेस में हमने हेडर और इमेज दे रखा है। तो ये जो पूरा मामला है कितना आसानी से सॉल्व हो गया SQL में, आप बिलीव नहीं करते। देखिए मैंने क्या किया, सेलेक्ट हेडर एज नेम, इसको एलियास नेम बोलते हैं। अगर आप SQL पढ़े होगे तो उसको एलियास नेम बोलते हैं, नहीं पढ़े हो तो जैसा मैंने बताया वक्त मिलने पे मैं ज़रूर बनाऊंगा SQL का ट्यूटोरियल। तो सेलेक्ट हेडर एज नेम, ये मैंने क्या किया, उसे एज नेम डिस्प्ले करा दिया, देन इमेज फ्रॉम TBL पोस्ट ऑर्डरवाइज। तो कितना आसान हो गया। अब जो आउटपुट ये देगा नेम और इमेज ही देगा, और नेम इमेज के हिसाब से हमने अपना मॉडल बना रखा है, काम खत्म।
तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हमने जेसन इनकोड कर दिया इसे, तो ये हमारा मॉड एपीआई जो है वो तैयार हो चुका है। इसे आप यहाँ पे हिट, ये आपका मेन यूआरएल है, इसके अंदर देखिए हमने गेट ऑल पोस्ट करके हिट किया है, ये हमारा जो जेसन है तैयार है। अभी इसे रिसीव करना है और रिसीव करके इसे डिवाइस में डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सर्वर का पूरा काम हो गया। ये हमारा डेटाबेस, इसके अंदर 2 रिकॉर्ड्स है, ये हमारी एपीआई है। अभी नेक्स्ट काम यहाँ से शुरू होता है। देखिए हम जो ये पूरा प्रोजेक्ट चला रहे हैं वो हम चला रहे हैं अपने डिवाइस पे, ठीक है। तो अभी आप अपने प्रोजेक्ट को आप लोकल होस्ट को डिवाइस में कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इसकी वीडियो मैंने बना रखी। इस बात को भी मैं दोबारा नहीं रिपीट करूंगा, उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा। आप देख लीजिए कि एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स को जो आप डिवाइस अपने मशीन पे चला रहे हो, एंड्रॉयड स्टूडियो, उसके आउटपुट को, उसके प्रोजेक्ट को आप अपने डिवाइस में कैसे रन करो। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंटली बात होती है कि एंड्रॉयड को रन करने के लिए रैम बहुत ज़्यादा चाहिए। तो अगर आप एमुलेटर अपने डिवाइस में चला रहे हो, अपने कंप्यूटर में चला रहे हो, तो बहुत ज़्यादा फिर स्लो भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा रैम की ज़रूरत भी होती है। तो सबसे अच्छी ऑप्शन है कि आप अपने डिवाइस को कनेक्ट कर लो और आउटपुट अपने डिवाइस में यूज़ करो। तो ये आपका कंप्यूटर भी अच्छा चलेगा, स्पीड चलेगा और कम कॉन्फ़िगरेशन में आप एंड्रॉयड इस्तेमाल भी कर पाओगे। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाई फिर चलो हम अपने डिवाइस से एक्सेस कैसे करेंगे लोकल होस्ट को। क्योंकि हम लोकल होस्ट को जब हम अभी लोकल होस्ट को एक्सेस करने के 3 तरीके हो गए। पहले आप एमुलेटर यूज़ कर रहे हो, तो एमुलेटर के अंदर से आप अपने कंप्यूटर का लोकल होस्ट एक्सेस करोगे, या डिवाइस यूज़ कर रहे हो तो डिवाइस से लोकल होस्ट एक्सेस करोगे, या कंप्यूटर से लोकल। तीनों अलग अलग जगह हो गई। तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था इस चीज़ को, तो मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। और ये मैंने क्यों खोल रखा है आईपी कॉन्फ़िग, क्योंकि ये जो आपका जो खुद का लोकल आईपी है ना, ये आप चेक करते रहिएगा। ये कभी कभी क्या होता है, बदलता रहता है, या आपका आईएसपी क्या है, बदलते रहते हैं इसे। तो यहाँ पे जो कोड में हम लोकल होस्ट को एक्सेस करने के लिए जो कोड कर रहे हैं, यहाँ पे आप रेट्रो इंस्टेंसेस में देख पाइएगा, यहाँ पे आपको बदल देना होगा। तब आईपी कॉन्फ़िग करके अपना करंट आईपी चेक कर लीजिएगा और वहाँ से फिर इसे बदल दीजिएगा, ठीक है। बस इसका यही काम था, इसे मैं हटा दिया। बाकी वो वीडियो जो मैंने भी बताया कि डिवाइस से कैसे आपको लोकल होस्ट एक्सेस करना है, आई विल गिव द लिंक ऑफ दैट वीडियोस ना। अब आ जाते हैं आप हमारे कोड में कैसे कैसे काम हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ग्रेडल में। ग्रेडल में आ जाओगे तो देखो कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा ऐड करनी होगी, जैसे रेट्रोफिट की लाइब्रेरी ऐड करनी होगी, ग्लाइड की लाइब्रेरी ऐड करनी होगी, रेट्रोफिट कन्वर्ट जीसन की लाइब्रेरी ऐड करनी होगी। ये सारी कुछ चीज़ें जो है आपको ऐड करने, ठीक है। उसके बाद इसका काम खत्म। उसके बाद फिर काम आ जाता है मैनिफेस्ट का। यहाँ पे आपको परमिशन लेना पड़ेगा, इंटरनेट परमिशन, और दूसरा क्या करना पड़ेगा, यूज़ क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक को ट्रू करना पड़ेगा। ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, ये लोग कर भी देते हैं तो ये भूल जाते हैं। तो क्या होता है ना कि HTTP को अलाउ करेगा, अदरवाइज सिर्फ HTTPS पे ही काम करेगा। तो ये चीज़ ध्यान से आपको करना है। तो इसकी भी काम खत्म। अब बाकी बात पे आते हैं, एंड एक्टिविटी मेन पे। तो देखिए अभी मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा टारगेट ये रहेगा कि पहले जैसे ही हम ऐप खोले, पहले हमें मीम्स दिखे, साइन अप, लॉग इन, लाइक, शेयर, ये बाद की बातें आएंगी। तो पहले तो शेयर, ठीक है, उससे भी पहले शेयर। तो जैसे ये मीम्स दिखेगा आपको, यहाँ पे सारे मीम्स दिख रहे हैं ना, मीम्स हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे और यहाँ पे पहले हम शेयर का ऑप्शन रखेंगे। उसके बाद हम लाइक पे जाएंगे। अगर लाइक पे क्लिक करता है कोई तो वो पहले साइन अप करेगा, लॉग इन करेगा, फिर क्योंकि लाइक वाले में ऐसा है कि जब तक वो लॉग इन नहीं करेगा हम रिकॉर्ड ट्रैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम मीम्स को यहाँ पे दिखाएंगे और नीचे पहले शेयर का बटन पे काम करेंगे, उसके बाद आगे का काम करेंगे। तो इसलिए जो पहला खुलते ही जो एक्टिविटी सामने आएगी उसमें हम डिस्प्ले का काम करेंगे अपने मीम्स को, उसके बाद शेयर का काम करेंगे, देन लाइक वाइक पे देखेंगे क्या करना है। तो इसलिए एक्टिविटी मेन में हमने एक रिसाइकलर व्यू रख लिया, एक टेक्स्ट व्यू रख लिया। ये टेक्स्ट व्यू क्यों रखा, क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी डेटा नहीं आता है तो हम उसे यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे भाई डेटा नॉट फाउंड, और अगर आता है तो वो रिसाइकलर व्यू में डिस्प्ले होगा, ठीक है। अच्छा, अभी ये जो काम हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं MVVM मॉडल पे, ठीक है, MVVM मॉडल पे काम कर रहे हैं। तो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे वो देखिए। इसका काम खत्म हो गया और एक्टिविटी डिज़ाइन का भी यहाँ पे भी कोई काम नहीं है, इसे हम हटा देते हैं लगे ताकि छोटा होता चला जाए आपको। अब शुरुआत होती है बात इन 2 फाइलों से, रेट्रो इंस्टेंसेस.जावा, जहाँ पे हम रेट्रोफिट का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, और दूसरा API सर्विसेज। ये इन 2 फाइल से काम शुरुआत होगी। तो ये जो आप पहले से इस सारी चीज़ों से अवगत होंगे, फिर भी नहीं होगा तो हम देख लेते हैं, सारी चीज़ें समझा देते हैं। बट अगर आप रेट्रोफिट का जो वीडियोस हैं ज़रूर देखें, किसी का भी देख लें, मेरा देखें, किसी और का देख लें, आपको रेट्रोफिट आनी चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए। बिकॉज अभी आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आप रेट्रोफिट सीख नहीं रहे हो, ध्यान देना।
तो यहाँ हम बेस यूआरएल क्रिएट करें। बेस यूआरएल देखिए ये जो है हमारे डिवाइस से लोकल होस्ट एक्सेस करने का अभी जो आईपी है वो ये है। लोकल होस्ट एक्सेस कर लिया, उसके बाद जो हमारा रूट फोल्डर है वो मीम एपीआईज है, उसके अंदर एपीआई फोल्डर है। ध्यान दीजिए इधर देखिए www मीम एपीआई, उसके अंदर हमने 2 फोल्डर बना रखे हैं, एडमिन और एपीआई। एडमिन से हम अपलोड कर रहे थे इमेजेस को ऊपर सर्वर में, ये हम दिखा चुके हैं। और एपीआई के अंदर हमने 2 एपीआई फाइल्स बना रखे हैं, गेट ऑल एपीआई और यूजर रजिस्टर। तो फिलहाल अभी हमें गेट ऑल एपीआई की जरूरत है, तो गेट ऑल एपीआई अभी हमने दिखा भी दिया आपको यहाँ पे क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो उसे एक्सेस कैसे करेंगे, तो एपीआई तक का पाथ हम देंगे, यहाँ तक का पाथ। बाकी गेट ऑल पोस्ट जो फाइल है वो हम ये बनाते समय डालेंगे जब इसकी सर्विसेज बनाएंगे। उसके बाद तो ये बस उसका करंट ऑब्जेक्ट रिटर्न करने के लिए है। आई डोंट थिंक कि आपको मुझे समझाना पड़ेगा ये बात, आप कोड ध्यान से देख लो। उसके बाद एपीआई सर्विसेज, यहाँ पे देखिए इस फाइल को हमें हिट करना है @getAllPost। आप फाइल देख लीजिए getAllPost.php और गेट मूवी लिस्ट, ये फंक्शन का नाम है, इसे हम बदल सकते हैं, अभी एज इट इज रहने देते हैं। उसके बाद ये कॉल रिटर्न करेगा, ठीक है, इनका काम खत्म। अब इसके बाद आता है व्यू मॉडल का काम, ठीक है। व्यू मॉडल, ध्यान रखिएगा व्यू मॉडल एपीआई से इन दोनों का काम खत्म हो गया। अब बात हो गया व्यू मॉडल का काम। व्यू मॉडल क्या करेगा, ये डेटा को ही यही जो है वो रेट्रोफिट और वो एपीआई को कॉल करेगा और डेटा रिसीव करेगा। उसके बाद ये डेटा अवेल करवाएगा एडेप्टर्स को, ठीक है। तो डेटा रिसीव, ये जो हमारा सर्विसेज है रेट्रोफिट इंस्टेंस और एपीआई जो है उनको कॉल करने का काम यहाँ पे हमारा व्यू मॉडल का हो गया। तो व्यू मॉडल के अंदर बेसिकली देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे म्यूटेबल लाइव डेटा का हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ये कंस्ट्रक्टर हो गया जो क्या करेगा, इसे इनिशियलाइज करेगा। और फिर एक ऑब्जर्वर जो मेथड होगा जो क्या करेगा, रिटर्न करेगा इसके ऑब्जेक्ट को। ये 3 काम है यहाँ पे। और मेक एपीआई कॉल बोल के हमने एक फंक्शन बनाया जहां से हम इसी एपीआई को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हमारा डेटा प्रॉपर हमें मिलेगा तो हम क्या करेंगे, डेटा को अपडेट कर लेंगे इस ऑब्जेक्ट में। ये जो म्यूटेबल वाला हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसके अंदर हम क्या करेंगे, फीड कर देंगे। और नहीं होगा तो बस हम क्या करेंगे, एक इस तरह का एक एरर मैसेज लॉग ई में दिखा देंगे भाई कि जो भी थ्रोवेबल टी है उसका मैसेज हम लॉग में दिखा देंगे। अब ये डेटा अवेल करवाएगा किसे, ये डेटा अवेल करवाएगा एडेप्टर्स को, ठीक है। तो एडेप्टर को कॉल हम कहाँ से कर रहे हैं, मेन एक्टिविटी से कर रहे हैं। तो मेन एक्टिविटी में आप आ जाइए। यहाँ देखिए सबसे पहले एक लिस्ट हमने बनाई, ठीक है। जो हमारा व्यू मॉडल है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने एडेप्टर का, टेक्स्टवर्क्स का। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिसाइकलर व्यू और नो जो भी है उनकी हम रेफरेंसिंग क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं इसका सेट लेआउट व्यू बना रहे हैं, डिवाइडेड एक आइटम डेकोरेशन बना रहे थे ताकि हर रिकॉर्ड के बीच एक डिवाइडर आ जाए। इसके लिए अलग से कुछ कोड नहीं करना पड़े आपको। एडेप्टर को हिट कर दिस। अब देखिए ये जो व्यू मॉडल है उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया। व्यू मॉडल ध्यान रखिए, ये जो हमने यहाँ पे बनाया ना, इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया व्यू मॉडल का। और उसके बाद उसके ऑब्जर्वर वाले मेथड को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ऑब्जर्व कर रहा है कि क्या इसके अंदर कोई चेंज हो रहा है। इस ऑब्जेक्ट, ये जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बना है इसके अंदर क्या कोई भी चेंज हो रहा है। अगर हो रहा है तो ये क्या करेगा, 2 मेथड्स हैं और उसको कॉल करेगा ऑन चेंज के अंदर अगर जो हमारा डेटा वहाँ से रिसीव होके आ रहा है नल नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो डेटा वहाँ से रिटर्न आ रहा है, ठीक है, उसे हम यहाँ मूवी लिस्ट में अपडेट कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमने मूवी लिस्ट बनाया, लिस्ट मूवी, ठीक है, उसे हम अपडेट कर लेंगे और एडेप्टर के अंदर उसे भेज देंगे। ध्यान रखिए वहां से जो डेटा आया और हम अपने एडेप्टर के अंदर भेज दिया। और अगर नल आया तो रिसाइकलर व्यू को हमने हाइड कर दिया, दिखा दिया डेटा नॉट फाउंड बोल के, जो हमारा टेक्स्ट व्यू था। और अगर डेटा हमारा आ रहा है तो हम एडेप्टर में भेज दे रहे हैं। एडेप्टर के अंदर यहाँ का काम आपको मूवी लिस्ट एडेप्टर, ये एडेप्टर हमने बहुत बार डिस्कस कर रखा है और ये इसका सिंगल और डिजाइन पेज है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है, इस स्क्रीन पे जो भी आपको दिख रहा है ये डिज़ाइन है। तो अभी नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे शेयर वाला ऑप्शन रखेंगे तो इसी के अंदर हमें चेंज करना होगा। तो ये एडेप्टर के अंदर हम काम करना जानते हैं, भली बात है एडेप्टर और इसके अंदर। तो ये एडेप्टर पे हमने क्या किया, एक एडेप्टर वहाँ से जो देखिए मेन एक्टिविटी से जो डेटा हम भेज रहे हैं, कॉल कर रहे हैं यहाँ पे एडेप्टर अपडेट मूवी लिस्ट, और यहाँ पे भी मूवी लिस्ट हम भेज रहे हैं। उसके बाद जो भी लेटेस्ट डेटा अपडेट हो रहा है वो अपडेट के थ्रू कॉल हो रहा है। तो यहाँ से जो हमने मूवी लिस्ट भेजा है वो यहाँ पे देखिए रिसीव हो रहा है। फिर इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर और अपडेट, इसे हम डेटा रिसीव कर लिया अपडेट के अंदर, ताकि नोटिफाई डेटा से चेंज हो, कोई भी अगर नया लिस्ट में डेटा ऐड हो तो यहाँ पे ये एडेप्टर भी अपडेट हो जाए। उसके बाद ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, अनबाइंड व्यू होल्डर,
ये जो कॉमन जो सब में होता है, फिर व्यू होल्डर हमने बनाया। ऑन बाइंड व्यू होल्डर में एक स्पेशल चीज़ है, जो हमने ग्लाइड से जो डेटा हम डिस्प्ले कर रहे हैं वहाँ पे देखिए, क्योंकि हम तो इमेज जो डेटाबेस है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, नेम को डिस्प्ले कर रहे हैं, है ना। इमेज के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ नेम, डेटाबेस के अंदर हम सिर्फ नेम को ही ऐड कर रहे हैं। अगर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तो सिर्फ नेम को ही ऐड कर रहे हैं। तो डिस्प्ले करने के लिए तो हमें पूरा पाथ चाहिए। तो देखिए यही पाथ हमने दोबारा इस्तेमाल किया, और जो इमेजेस है वो एडमिन के अंदर एक इमेजेस फोल्डर के अंदर वहाँ स्टोर हो रहा है। ये हमें यहाँ पाथ मिल गया और यहाँ से हम उसका URL डेटाबेस से फेच कर दे रहे हैं, यहाँ दिखा दे रहे हैं। तो इस तरह से ये इमेजेस जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। बाकी सारी चीज़ें अडेप्टर के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, उसके बाद ये जो हमने यहाँ पे व्यू होल्डर बनाया, सारी चीज़ें हम इसके पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। MVVM वाले वीडियोस में या रिसाइकलर व्यू वाले वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। तो ये इस वीडियो में हमने बेसिकली क्या किया, फेच वाला काम हमारा हो गया। मतलब ये जो डेटाबेस, ये जो कंटेंट है सर्वर पे, उसे हम डिवाइस में फेच करने वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा जो डिज़ाइन इशू है, मतलब कैसे शेयर बटन लगाना है, इमेज को कैसे सेटअप करना है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उसके लिए चेंजेस हम करेंगे सिंगुलर डिज़ाइन में। और जो हमारा सबसे पहला काम होगा वो होगा शेयर करने का, कि उस इमेजेस को हम किस तरह से अलग अलग एप्लीकेशंस में किस तरह से शेयर करेंगे, वो हमारा काम होगा इस नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली हमने कवर किया है APIs के थ्रू डेटा को फेच करके डिवाइस में दिखाने का। नेक्स्ट वीडियोस में हम शेयर बटन को, और इसके पहले डिज़ाइन को ठीक करके फिर शेयर बटन को इम्प्लीमेंट करेंगे। और इस वीडियो का सोर्स कोड मैं अवेल करवा दूंगा। इस वीडियो के साथ 2 वीडियोस आपको बहुत इंपॉर्टेंटली देखने होंगे। पहला तो एप्लीकेशंस को किस तरह से हम डिवाइस पे रन करें, या डिवाइस से किस तरह से हम लोकल होस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, दोनों बातें एक ही है। और दूसरी बात कि MVVM को अगर आपने नहीं समझा है, रिसाइकलर व्यू विद MVVM, तो पहले उस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, समझिए, फिर ये वीडियो आपको समझ में आएगा सारी बातें, और कोड में साथ अवेल करवा दूंगा, ठीक है। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।